आज की इस कहानी में एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। हत्या करने के पश्चात वो दोनों, एक सूटकेस होता है, उस सूटकेस में अपने जो उसका पति होता है उसके सबको पैक करते हैं और इसके पश्चात घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ले जाते हैं और उसके सबको वहाँ पर फेंक आते हैं। कह सकते हैं कि जो सूटकेस होता है उसको भी वहाँ पर फेंक आते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है देवरिया की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है देवरिया की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है देवरिया। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मईल। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है भटोली। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है नौशाद। साथ ही जो नौशाद होते हैं उनकी आयु 28 या 30 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है रजिया, जिनकी आयु भी लगभग 28 या 30 साल के करीब में होती है। साथियों, शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात उनके एक बेटी होती है जो वर्तमान में 6 साल की होती है। साथ ही उनके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है नौशाद, वो सऊदी अरब में जॉब किया करते थे। कह सकते हैं कि वो सऊदी अरब में, जो सऊदी अरब होता है वहाँ पर जॉब किया करते थे। वो वहाँ पर ट्रक चलाने का कार्य किया करते थे। कह सकते हैं कि वो ड्राइविंग का काम किया करते थे। साथ ही वहाँ से जो भी पैसे कमते थे वो उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथ ही वो जॉब करने के लिए जो सऊदी अरब होता है वहाँ पर इसलिए जाया करते थे। साथ ही इसी तरह से घर पर ना होने के कारण उनकी पत्नी का इस घटना से लगभग 1.5 या 2 साल पहले से उनका एक दूर का भांजा होता है, जो उनकी पत्नी होती है, उनकी पत्नी का एक भांजा होता है, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही उस घटना से 1 साल पहले उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है नौशाद, उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथ ही जैसे ही पता चलता है इसके पश्चात अब पंचायत होती है। पंचायत में जो इनकी पत्नी होती है, जो उसका प्रेमी होता है, वो दोनों कहते हैं कि ऐसे से हम आगे से जो प्रेम प्रसंग है वो खत्म हो जाएगा, हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। साथ ही इसके पश्चात उसके जो पति होते हैं फिर दोबारा से पहले की तरह, जैसे पहले में अरब नौकरी करने के लिए जाया करते थे, इसी तरह से वो सऊदी अरब में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। मगर साथ ही उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथ ही इसी तरह से पंचायत होने के लगभग 1 साल बीत जाते हैं। इस घटना से लगभग 7 दिन पहले उसके जो पति होते हैं वो सऊदी अरब से जॉब कर घर आ जाते हैं। साथ ही घर आ जाते हैं। घर आने के पश्चात उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी और उसका जो प्रेमी होता है, दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता है। कह सकते हैं कि उनका जो प्रेम प्रसंग है वो टूट जाता है। कह सकते हैं कि एक दूसरे जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो दोनों मिलने के लिए तरस रहे होते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों का मिलना जुलना जो है वो बंद हो जाता है। साथ ही इसी को देखते हुए उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी को ये बात काफ़ी बुरी लगती है कि हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में मेरा जो पति है वो बांधक बन रहा है। साथ ही उसके बारे में जो उसकी पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से कहती है क्यों ना मेरे पति को रास्ते से हटा दिया जाए, वो हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में बांधक बन रहा है। साथ ही उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है। इसके पश्चात दोनों जो ये होते हैं, जिसका नाम होता है नौशाद को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के अनुसार 19 अप्रैल सन 2025 की रात जो ये होती है रजिया और उनका जो प्रेमी होता है, जो दूर का भांजा होता है, वो दोनों मिलकर जो उसके पति होते हैं, उसके पति की तेज धारदार हथियार से हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो उनके सब के 2 टुकड़े करते हैं। इसके पश्चात उनके घर में एक सूटकेस होता है, उस सूटकेस में पैक करते हैं। इसके पश्चात वो वहाँ से बाइक से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ले जाते हैं। वहाँ पर एक जिला पड़ता है देवरिया। उस जिले में एक थाना पड़ता है तरकुलवा और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है पकड़ी छापर। उस गाँव का एक जंगल होता है, उस जंगल में ले जाते हैं। ले जाने के पश्चात उनके सबको वहाँ पर फेंक जाते हैं। कह सकते हैं जो सूटकेस होता है उसको वहाँ पर फेंक देते हैं। इसके पश्चात वो वहाँ से अपने घर पर आ जाते हैं। इसके पश्चात अगले दिन 20 अप्रैल सन 2025 को वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। उनकी निगाह जो एक सूटकेस होता है उस पर पड़ती है। साथ ही जैसे ही सूटकेस पर निगाह पड़ती है वो इसके बारे में जो एक थाना होता है तरकुलवा, उस थाने की पुलिस को जो सूचना देते हैं कि ऐसे से यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक सूटकेस पड़ा हुआ है। साथ ही जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो सूटकेस होता है उसको जो पुलिस होती है वो छूती है। छूने के पश्चात उसको खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक व्यक्ति का शव होता है। साथ ही उसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी होते हैं। जो पुलिस होती है उन डॉक्यूमेंट को चेक करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक का शव होता है, उसके आधार पर उसके गाँव में पहुँच जाती है। साथ ही जो पुलिस होती है
पुलिस इसके बारे में जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनको सूचना देती है। साथियों, सूचना मिलने के पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात जो शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथियों, अब जांच पड़ताल की जाती है। जो पुलिस होती है गांव के काफ़ी सारे लोगों से पूछताछ करती है, तो पूछताछ के दौरान पता चलता है कि ऐसे ऐसे उसका एक भांजा होता है, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। इस घटना से 1 साल पहले भी एक पंचायत होती जिसमें दोनों ने एक साथ मिलने के लिए या मिलना जुलना बंद करने के लिए कहते हैं, दोनों कहते हैं कि ऐसे ऐसे हम आगे कहते हैं कि हम एक दूसरे से आगे नहीं मिलेंगे। साथ ही उसके बारे में जैसे ही पुलिस को पता चलता है, जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे पूछताछ करती है, तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताती है। साथ ही फिलहाल में जो उसका प्रेमी है वो फरार चल रहा है। जो पुलिस है वो उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी। एसपी विक्रांत वीर व एएसपी अरविंद कुमार वर्मा जी ने बताया कि पुलिस ने 20 अप्रैल 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम है रजिया, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है, तो उसने जो अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जो पुलिस है वो लगातार उससे पूछताछ कर रही है। जो उसका प्रेमी है वो फिलहाल में फरार चल रहा है। जो पुलिस है जो उसका प्रेमी है उसको गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ की जाएगी। इसके पश्चात दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से आप लोगों को इस खबर को सुनाया था। हिंदुस्तान न्यूज, दैनिक भास्कर न्यूज, इंडिया टीवी न्यूज, जनसत्ता न्यूज, अमर उजाला न्यूज, पत्रिका न्यूज, इन न्यूज के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को ये कहानी सुनाई थी। साथियों, आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार।